हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन किया था। आज हम उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स यूजिंग ब्रैकेट्स। किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम फर्दर ब्रैकेट्स में आगे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम फैक्टराइज कर रहे हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर का एग्जाम्पल ले लें। अगर मान लीजिए लिया 16, ठीक है, तो 16 हो गया, 4 into 4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यही चीज मैं 16 इज इक्वल टू 4 और 4 करके रिप्रेजेंट करूं तो क्या वो पॉसिबल होगा? जी हाँ, हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसको फर्दर हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 2 2 एंड 2। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। यही मतलब होता है फैक्टराइजेशन। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ लिखा हुआ है फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ लिखा है 12x माइनस 7x प्लस 1। तो इसको देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करना होता है, हमें बीच वाला जो टर्म -7x है उसको दो पार्ट में स्प्लिट या फिर डिवाइड करना होता है। इसको कह सकते हैं p और q में डिवाइड या फिर स्प्लिट करना होता है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये जो 1 है मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 12 और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। तो मुझे 12 इंटू 1 12 मिलेगा। इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना होगा। कैसे? 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसका मुझे, अब मुझे दो नंबर्स लेने हैं p और q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? p और q के फॉर्म में। तो अब हम क्या ले लें, p प्लस q जो मेरा है वो -7 आना चाहिए। p प्लस q जो है -7 आना चाहिए और p इंटू क्यू जो है वो मेरा 12 आना चाहिए। कितना? 12। मुझे कुछ ऐसे टर्म्स या फिर ऐसे नंबर चाहिए जिससे मैं p प्लस क्यू करूं तो कितना है, -7, और p इंटू क्यू करूं तो कितना है, 12। समझ में आ रहा है? अब p प्लस क्यू, इस फैक्टर में से आप कोई ऐसे नंबर्स चूज करिए कि मैं प्लस करूं तो कितना है, -7। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है और कितना दिख रहा है, 3। तो क्या करेंगे, -4 एंड -3 कितना आएगा, -7। अब यहाँ भी लिखा है 12, तो क्या कर सकते हैं, -4 इंटू -3 कितना आएगा, +12। समझ में आ रहा है? मेरे पास -7 भी आ गया और +12 भी आ गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे p और q के टर्म में। जैसे हम इसको फर्दर रिप्रेजेंट करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस 1, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस 1। तो p को मैंने क्या माना, p मेरे पास क्या मिल गया, p इज इक्वल टू हम मान ले -4 एंड q इज इक्वल टू हम मान ले -3। तो क्या करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, सॉरी, 4x माइनस 3x प्लस 1। कुछ करना नहीं है बच्चों, आप देखो बीच में कितना लिखा था, बीच में कितना लिखा था, -7x। तो यही -7x जो लिखा हुआ है इसको मैंने -4x और -3x बोल दिया। -4x -3x कितना हुआ, -7x, और मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या करेंगे, 12x स्क्वायर, अब मुझे क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। तो कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे और आप ये बताओ कि ये दोनों नंबर जो है 12x स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन दिख रहा है। 4x लिख ले यहाँ पे, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, 4 1 जा 4, और x तो दोनों में है। तो मुझे पहले तो 4 दिख रहा था तो 4 निकाल के रख लिया, और x स्क्वायर दिख रहा था तो x निकाल के रख लिया। बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा कितना, 3x माइनस 1। अब अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप देख सकते हो, 4x इंटू 3x करेंगे कितना आएगा, 12x स्क्वायर, और 4x इंटू -1 करेंगे कितना आएगा, -4x। अब लिखेंगे -1, क्योंकि 3x प्लस 1 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1, और माइनस, अब यहाँ पे लिख देंगे 3x और कितना, -1। अच्छा, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो प्लस लिखा है, यहाँ माइनस कैसे आया,
कैसे आया? -1 इंटू -1 कितना होगा? +1, और -1 इंटू 3x कितना होगा? 3x। समझ में आ गया? अब कितना करेंगे? 3x - 1 और ब्रैकेट में कितना आएगा? 4x - 1। तो मेरे पास दो फैक्टर्स मिल गए इस पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन के, यानी कि 2x² - 7x + 1, ये दो फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया? 3x - 1 और 4x - 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे फिर से मैं क्या ले लू? x² का कोएफिशिएंट यानी 3 इंटू जो हमारा कांस्टेंट टर्म है यानी -4, कितना आएगा? -12। अब कोई ऐसी नंबर लू मैं, अरे अच्छा, अब फिर 12 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नंबर मुझे मिली है उसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। मुझे क्या मिल गया? ये सारे फैक्टर्स मिल गए। अब मुझे इनमें से कोई ऐसा नंबर चूज करना है कि मैं p प्लस क्यू करूं तो कितना है? -1, यानी बीच वाला। अच्छा, x का कोएफिशिएंट इसमें क्या है? -1। तो मुझे p प्लस क्यू करने पे क्या मिलना चाहिए? -1। और p इंटू क्यू करूं तो कितना आए? -12। समझ में आ रहा है? तो क्या ले सकते हैं इसमें हम? मुझे यहाँ पे मिल रहा है 4 और क्या मिल रहा है? 3। तो क्या कर सकते हैं कि -1 आए। अच्छा, अगर ले ले हम p इज इक्वल टू -4 और q इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? अगर मैं p इज इक्वल टू ले लू -4 और q इज इक्वल टू 3 ले लू तो मेरा आंसर क्या आएगा? p प्लस क्यू करने पे -1 और p इंटू क्यू करने पे -12। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे। 3x² - 4x + 3x -4, तो क्या आएगा मेरे पास? 3। अब मुझे इसमें 3x² और -4x में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे? x। अंदर क्या बचेगा? 3x - 1, या फिर सॉरी 3x - 4 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस, इन दोनों में 3x और 4 में क्या कॉमन दिख रहा है? 1, यानी कि 3x इंटू 1 कर सकते हैं और 4x इंटू 1 कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। और अंदर क्या बचेगा? 3x - 4। तो क्या ये दोनों ब्रैकेट्स फिर आपस में इक्वल हो गए? हो गए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू x + 1 और 3x - 4। तो मुझे ये दोनों फैक्टर्स मिल गए इस पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन के में, 3x² - x - 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है x² - 23x + 42। इसका कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे? अब फिर देखो, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और 42, और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 42। तो कितना आएगा? 42 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे? 2 2 जा 4 होगा और 2 1 जा 2। अब 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। मुझे P और Q, अब फिर देखिए यहाँ पे P और Q में डिवाइड करेंगे इसको या फिर स्प्लिट करेंगे। P और Q में लिखा है -23। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो 42 आए, और अगर मैं सम करूं यानी कि आपस में प्लस करूं तो कितना आए? -23। तो मुझे यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं, 2 और 21। तो कैसे करेंगे? -21 अगर मैं P मान लू और Q मान लू -2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? P प्लस Q इज इक्वल टू -23 आ जाएगा। हो गया। और P इंटू क्यू मेरे पास 42 आ जाएगा। -21 इंटू -2 कितना हुआ? 42। माइनस माइनस कट गया आपस में। अब देखिए कैसे हुआ। अब मुझे P और Q तो मिल गया। कैसे कर सकते हैं? x² -21x -2x +42। मैंने कुछ किया नहीं है, -23 जैसा था, बस उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ताकि मेरा फर्दर आंसर आ सके। मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया मिडिल टर्म को। समझ में आया? अब क्या करेंगे? x, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? x -21 और माइनस, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, तो x -21, x -21 कैसे? 2 कॉमन दिख रहा है, 2 भी इसमें से निकाल लिया और 42 में से 2 निकाल लिया, कितना बचा? 21। अब -2 इंटू एक्स कितना हुआ? -2x, और -2 इंटू -21 कितना हुआ? +42। अब देखिए इज इक्वल टू, मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, तो x -2 और क्या आया मेरे पास? x -21। ये दोनों फैक्टर्स मुझे मिल गए। समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके, यहाँ लिखा है फैक्टराइज यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अच्छा, आप लोग कभी कभी देखे होंगे क्वेश्चन में लिखा रहता है, मेंशन किया रहता है
कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करके पर्टिकुलर क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, फैक्टर थ्योरम यूज करना ही करना है। तो क्या करोगे, लिखा है जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना बच्चों, देखिए 1 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 6। अभी जो कांस्टेंट टर्म है इसका हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं, 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, ये इतने सारे फैक्टर्स आ गए, इसके ढेर सारे, समझ में आ रहा है, इतने ढेर सारे इसके फैक्टर्स आ गए। अब लिखा है कि इन दोनों 1 बाय 1 एक एक करके इन फैक्टर्स को लीजिए, सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। यानी कि ये पर्टिकुलर यानी 1 जो है अगर मैं x की जगह रख के देखूं तो क्या मेरा आंसर 0 आएगा। बस वही चेक करना होता है कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां मेरा क्या एक्सप्रेशन था, मेरा एक्सप्रेशन था x² - 5x+6। तो कैसे कर सकते हैं, x² -5x+6। अगर मैं x = 1 रख के देखूं, यानी कि हर जगह 1 रख के देखूं, तो क्या आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6 कितना आएगा, 1 - 5+6। तो कितना आएगा, 1 - 1 = 0, यानी कि x = 1 क्या है, फैक्टर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को इधर भेज दें, x - 1 = 0, यानी x - 1 = 0 इज अ फैक्टर, या फिर x - 1 इज अ फैक्टर। समझ में आ गया। फर्दर अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, ये आप क्वेश्चन करिए, इससे आपको सारे जितना क्वेश्चन हो सकता है फैक्टराइजेशन पे या फिर फैक्टराइज करने पे, आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। लिखा है फैक्टराइज x³ - 2x² + 142x - 120। अच्छा यहाँ इस क्वेश्चन में आपने देखा है, यहाँ पे तो सिंपल टर्म दिया हुआ है x² - 5x+6, 6 का तो फैक्टर हम निकाल लिए कि 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे करके होगा। लेकिन अब आप देखो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में 120 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 120। अब 120 के तो कितने सारे फैक्टर होंगे, कितने सारे मल्टीपल्स होंगे। तो कैसे कर सकते हो इसको, इतना करना नहीं है, हम करेंगे बस एक हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड के कुछ 3 स्टेप्स होता है। पहले करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन, उसके बाद फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। समझ में आ रहा है। पहले हिट एंड ट्रायल से करेंगे, क्या करेंगे, x - 1 = 0 करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू रख दें यहाँ पे, x = 1 यहाँ पे रख कर देखें तो कितना आएगा, करके देखते हैं। 1 का क्यूब कितना, 1 का क्यूब -23 × 1 का स्क्वायर प्लस 142 × 1 - 120। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि 1 का क्यूब कितना होगा, 1 -23 प्लस 142 और -120। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे फर्दर, इसका क्या आंसर आएगा, -22 प्लस 142 -120। अब इसका क्या आएगा, +120 एंड -120 = 0। तो यानी कि x - 1 = 0 इज अ फैक्टर, यानी कि x - 1 इज अ फैक्टर। अब बोला है फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, और भी फैक्टर्स निकालने हैं। और फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो यहां तक तो निकल गया। अब और फर्दर फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब आगे चलते हैं। यहां पे तो मुझे पता चल गया कि x - 1 इज अ फैक्टर। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे या फिर फर्दर फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, हम इसको करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा। तो क्या करेंगे, x - 1 और डिवीजन में क्या, x³ -23x² प्लस 142x -120। इसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा दर्ज कैसे करेंगे, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, x², तो सिंपल x² लिख देते हैं, क्या आएगा, x³ और 1 -1 × x² कितना होगा, -x²। कितना बचेगा मेरे पास, ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, -22x², और ये क्या हो जाएगा, +142 x नीचे उतर जाएगा। यहाँ लिखा x - 1। अब फिर x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी, -22x² आए, तो क्या करेंगे यहाँ पे -22x।
तो x इंटू -22x इज -22x²। अब -1 इंटू -22 इज इक्वल टू प्लस प्लस कितना, +22x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हम माइनस करते हैं किसी डिवीजन में या फिर किसी भी चीज को जब माइनस करते हैं, नीचे वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये कट जाएगा आपस में, और ये क्या 142 -22 कितना होगा, +120x। अब ये क्या नीचे उतार देंगे, -120। अब मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 120x आ जाए, तो हम क्या करेंगे, +120। तो यहाँ क्या आएगा, +120x -1 इंटू +120 कितना आ गया। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा आपस में, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो मेरे पास एक क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली, x² -22x प्लस 120, x² -22x प्लस 120। अब इसको हम अपने ट्रेडिशनल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या आंसर आएगा मेरा, देख लीजिए, x²। अब मुझे 120 की एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि मैं प्लस करूं दोनों को, p और q को, तो -22 आ जाए, और मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 120। तो क्या कर सकते हैं, x² माइनस, जैसे आप करके देख लेते हैं इधर, 120 और 2 6 2 3 15 एंड 3 5 एंड 5 1 यहाँ आपको कुछ ऐसी वैल्यूज निकालनी है कि -22 आ जाए, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करो तो 120। जैसे कि 5 और 2 और 3 इंटू 4। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रही है, -12x -10x प्लस 120। ये दोनों वैल्यूज मुझे इससे मिल रही है कि 5 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, -10, और जैसे 12 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा, 120, और -12 -10x कितना आएगा, -22x। तो क्या करेंगे, अब इसको x कॉमन मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, और बचेगा क्या अंदर, x -12, और यहाँ पे क्या, -10 कॉमन ले लेंगे, और बचेगा क्या अंदर, x -12। यहाँ पे मुझे फिर फर्दर दो वैल्यूज मिल गई, x -12 एंड x -10। और एक जो मैंने खुद से हिट एंड ट्रायल से निकाली थी, उसकी क्या वैल्यू मिली, x -1। ये वैल्यूज, ये तीन फैक्टर्स मुझे मिल गए थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड भी। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, आई गेस आप कर लोगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब लिखा है हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करते हैं। क्या करेंगे, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बोला है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं। पहला लिखा है 4x² -3x + 7। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, हाँ ये है, तो क्या लिख दोगे, यस। फिर लिखा है y² +√2। क्या ये है, ये भी है, यस। फिर लिखा है 3√t + t√2। ये नहीं है, क्यों, क्योंकि t रूट में है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर पॉलिनोमियल या फिर वेरिएबल जो है उसका डिग्री हमेशा 0 से इंफिनिटी तक, यानी कि होल नंबर में होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, डिग्री इंटीजर में है, 1/2 में, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। फिर लिखा है y + y/2। ये लग रहा है कि है, बट ये है नहीं, क्यों, क्योंकि y का पावर -1 है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नहीं है। उसके बाद है आपका x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50। आप सोचोगे होल नंबर में ये है, लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा है वन वेरिएबल होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो ये भी क्या है, नो। समझ में आ गया, बिकॉज इट इजंट इन वन वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट लिखो। लिखा है 2 + x² + x। देखो ये गड़बड़ फॉर्म में लिखा है, तो या तो आप इसको खुद से सही कर लो, x² + x + 2, और या सॉल्व हो जा रहा है तो इसमें बस बोला है कि x² का कोएफिशिएंट बताओ। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। अगर x² किसी से मल्टीप्लाई नहीं, यानी 1 से मल्टीप्लाइड है, और अगर 1 लिखा है, अगर 1 नहीं भी लिखा है तो आप मानोगे कि हाँ वो 1 ही है वहां। समझ में आ रहा है, 0 तो हो नहीं सकता। अब यहाँ लिखा है 2 - x² +
एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, एक्स क्यूब का नहीं, तो क्या लिखोगे? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। फिर लिखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, तो क्या लिखोगे? इज इक्वल टू π/2। कितना? π/2। फिर लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या इसको ऐसे मान सकते हैं कि अगर √2x-1 लिखा है तो एक्स स्क्वायर 0 एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 0 से कर दें और प्लस √2x-1। तो क्या ये यही नहीं है? इसको मैंने इस तरीके से बस रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? कितना होगा? 0। समझ में आएगा? और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? π/2। अब नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बायनोमियल विद डिग्री 35। बायनोमियल बोला है यानी कि 2 टर्म्स होने चाहिए। कितने टर्म्स? 2 टर्म्स। और मोनोमियल यानी 1 टर्म, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म। बोला है बायनोमियल विद डिग्री 35। अब मान लो 3x प्लस x का पावर 35, ये क्या हो गया? बायनोमियल। अगर मान लो यहाँ पे 3x की जगह मैंने बस 3y ले लिया, तब क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा लिखा नहीं है कि वन वेरिएबल में होना चाहिए, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो आप बस इसको सिंपल अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स का पावर 35। ठीक है। अब लिखा है एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। बस सिंपल ले लो सेकेंड वाले का, एक्स का पावर 100। बस खत्म, यही। नेक्स्ट लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल का डिग्री लिखना है, यानी कि जो तुम्हारे पॉलिनोमियल पे मैक्सिमम पावर कितनी है वो लिखनी है। यहाँ पे लिखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसका डिग्री ऑफ पावर कितना है? 3, क्योंकि x के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है? 3। फिर है 4 माइनस y², तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पावर कितना होगा? 2, क्योंकि इस पे कितना है? 2। अब लिखा है 5t माइनस √7, तो t के ऊपर कितना मैक्सिमम पावर है? 1। और यहाँ पे कितना है? x तो है ही नहीं, तो पावर क्या ले रहे? 0। यानी x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। क्या ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। और मेरे पास क्या मिल गया? x का पावर 0, तो x का पावर 0। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासिफाई करना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, फिर क्यूबिक है, डिग्री ऑफ पावर 1 है, 2 है या 3 है। तो क्या करोगे? लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक। लिखा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो क्या लिखोगे? क्यूबिक। लिखा है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक। फिर लिखा है 1 प्लस एक्स यानी कि लीनियर। फिर लिखा है 3t, ये भी क्या है? लीनियर। फिर लिखा है r², ये क्या हो गया बच्चों? क्वाड्रेटिक। और लिखा है 7x³ यानी ये क्या हो गया? क्यूबिक। तो चलिए, हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो गया। फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग।